या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता के मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि का एक एक दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम नवरात्रि के इन दिनों में कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिससे माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है और धन, विवाह और किसी भी प्रकार की मनोकामना अगर हम चाहते हैं तो वो बहुत ही सहज विधि से पूरी हो सकती है। लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमको कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता होती है। मित्रों, आप भली-भांति परिचित होंगे, बहुत ही सुगम सामग्री उपलब्ध होती है हम लोगों के घर में, लेकिन हमको पता नहीं होता कि उसको किस प्रकार से हम उपयोग में लाएं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि हम हल्दी के प्रयोग से, लौंग के प्रयोग से, पान के प्रयोग से और सुपारी के प्रयोग से किन किन अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि ये जितनी भी मैंने आपको सामग्री बताई है, 4 सामग्री हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और हमारे घर पर भी रखी हुई होती हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि इनके प्रयोग से हम कितने बड़े जो हमारा लाभ हो सकता है, उसके बारे में हम अनभिज्ञ रहते हैं, हम नहीं जानते। तो मित्रों, इस छोटी-सी वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कि नवरात्रि का हर दिन हमारे लिए ख़ास है और इस नवरात्रि के दिन अगर हम कोई विशेष उपाय करते हैं तो हमारी कौन सी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले क्या चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पान के उपाय कौन कौन से होते हैं। पान का पत्ता आप सभी लोग जानते हैं पूजा के एक विशेष सामग्री के रूप में आते हैं और इसका तांत्रिक विधि में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक विशेष उपाय है। पान का उपयोग हम लोगों को कैसा करना है वो आप ध्यान से अगर सुनिएगा। आप लोग रोजगार की तलाश में फिर रहे हैं और रोजगार आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को नवरात्रि के किसी भी दिन 27 पान के पत्ते लेने हैं। उन 27 पान के पत्तों पर आपको लाल सिंदूर से जय माता दी लिखना है और उसको एक लाल धागे में, लाल कलावे में उसको आपको बांध लेना है, जिसकी आपको माला बनानी है। और माला बनाने के बाद में आपको वो माता रानी को चढ़ा देनी है। माता रानी को वो माला पहना देनी है, बोलते हुए कि हे माता रानी, मेरे को इस तरह की नौकरी या इस तरह का व्यवसाय इतने दिन के अंदर आपको उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस हार को जो आपने पान के पत्तों का बनाया है, आपको चलते हुए पानी में प्रभावित कर देना होगा, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सुपारी है जिसको हम पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, बहुत सारे हमारे जो पूजा के कार्य होते हैं उसमें हम सुपारी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम सुपारी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जिन व्यक्तियों के विवाह में देरी हो रही है या जिनके विवाह योग्य होने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको नवरात्र के किसी भी दिन एक सुपारी को लेना है और उस पर लाल सिंदूर लगाना है। माता रानी से प्रार्थना करनी है विवाह के लिए और उस सुपारी को आपको एक पीले कपड़े में बांधकर आपको अपने कमरे में रख लेना है। और जब आपका विवाह हो जाए कुछ दिन बाद वो सुपारी एक उसी कपड़े में बांध कर रखनी है, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय और संपन्न होगा। मित्रों, यहाँ पर मैं तीसरा आपको उपाय बताना जा रहा हूँ, जो विशेष उपाय है लौंग। लौंग एक चमत्कारी और तांत्रिक मसाले के रूप में जानी जाती है। लौंग के अचूक उपाय बहुत तांत्रिक भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तंत्र विद्या ना बताते हुए मंत्र विद्या के बल पर आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से लौंग से हम अपनी मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं। लौंग को आपकी जितनी उम्र है, उदाहरण के लिए अगर आपकी 25 साल उम्र है तो आपको 25 लौंग लेनी है
और अगर आपकी 30 साल उम्र है तो आपको 30 लौंग लेनी है। उन लौंग को लेने के बाद में आपको एक कलावा लेना है। कलावे के अंदर उसकी माला बना लेनी है उन लौंगों को पिरो-पिरो के। जब आप माला बना लोगे तो आपको ये उपाय संध्या के समय पे करना होगा। आपको देवी जी को वो लौंग की माला अर्पित करनी है और अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे माता, मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण करें। इसको करने के लिए आपको संध्या के समय ही ये प्रयोग करना होगा। इसके करने से आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। अब क्या करना होगा, जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो माला आप वहाँ से लेंगे और उस माला को आप चलते हुए पानी में प्रवाहित कर देंगे। इसके करने से बहुत ही जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो है एक हल्दी की गांठ से उपाय। मित्रों, हल्दी की गांठ से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि हल्दी की गांठ को हम पूजा के और किसी भी शुभ कार्यों में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि इसका चमत्कारी प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं नवरात्र के दिनों। किसी व्यक्ति को पैसे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अत्यंत उसके ऊपर कर्जा हो गया है, या फिर अगर उसका कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, व्यवसाय में हानि हो रही है, उसके लिए यह एक अचूक उपाय है। मित्रों, इसको अगर हम नवरात्र के दिनों में करते हैं, नवरात्र के 9 दिनों में से किसी भी दिन अगर हम करते हैं तो इसका विशेष लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है। इसमें क्या करना होता है, हमें 2 हल्दी की गांठ लेनी होती है और उनको देवी जी के समक्ष रखकर, उनके सामने रखकर पूजा करते हुए, उपासना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हे माता रानी, मेरी जो दरिद्रता है उसको आपको दूर करना होगा। उसको आप थोड़ी सी सिंदूर लगाकर एक पीले कपड़े में आपको बांधना होगा। पीले कपड़े में बांधने के बाद आपको उसको माता रानी के पास रखना होगा। और माता रानी के पास कब तक रखना होगा, जब तक नवरात्र हैं। जब नवरात्र समाप्त हो जाते हैं, नवरात्र के उपरांत आपको उसको अपने गले में रख देना होगा। अब इसके प्रयोग से आप देखने वाले हैं कि आपके घर पे कभी भी धन संपत्ति की कमी महसूस नहीं होने वाली है। अब उसको कब तक रखें, आपके जब अगले नवरात्र आते हैं 6 महीने के बाद में, वैसे तो गुप्त नवरात्र भी आते हैं लेकिन मैं गुप्त नवरात्र का प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपके जो अश्विन मास में या फिर शारदीय नवरात्र जो आते हैं और चैत्र मास में जो नवरात्र आते हैं, जब नवरात्र आए तब उस हल्दी की गांठ को आप निकालें। उसको तो आप किसी चलते हुए जल में प्रभावित कर दें और नई गांठ को आपको इसी तरह से रख देनी होगी। कब तक? अगले नवरात्रों तक। तो इस तरह का प्रयोग आप देख सकते हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती रहेगी और आपको कभी भी धन की कमी अनुभव नहीं होगी। तो मित्रों, इस तरह के उपाय अगर आप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में जय माता की अवश्य लिखिए। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।